अतिस्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सगणरघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललितां श्रीशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बोल प्रणाम। Let me join from my tab once again. Goodbye. Recording in progress. हरे कृष्णा। माता जी फुल शेयर स्क्रीन। बोले माता जी आप शेयर करेंगे? प्रभु जी मैं तो थोड़ा बिजी हूँ शेयर, लेकिन प्रभु जी कोई भी शेयर कर सकता है, इसमें सेटिंग है, कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकता कोई भी शेयर कर सकता है। प्रियवाशिनी माता जी की स्टार्ट शेयरिंग इसका। Yes, Prabhuji, I will do that. Yeah. ये रिकॉर्डिंग करना है। है। ये रिकॉर्डिंग प्रभु जी मैंने शुरू कर दी है, इसमें अच्छा जूम इसमें अकाउंट में आ जाएगी। होता है क्या? इसमें यूट्यूब ऑप्शन आता है? इसमें मेरे को होस्ट बनाया। नहीं, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ, लेकिन ये मेरे क्लाउड पर, जूम क्लाउड पर सेव होती है रिकॉर्डिंग प्रभु जी। यूट्यूब पे लाइव होता है इससे? नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं होता है। मुझे पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं प्रभु जी। ओके, यू कैन वंस डू मी, आई ट्राई। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। मैंने आपको होस्ट बनाया प्रभु जी। ओके। प्रियवाशिनी माता इस तब तक आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? नहीं हो रहा है मुझे। Prabhuji, we are on which shloka? We were on कितना नंबर था कल? 14 नंबर था। पांच प्रकार के हमने करता देखे। अगला तुम अकेले करता नहीं है। नॉट अलोन, राइट? कुछ लोगों को लगता है कि फेट पे छोड़ो आपकी चीज, नो यस्टरडे वी डिस्कसिंग, यू नो, लाइक कुछ लोगों को लगता है कि अरे आप ही आपके लाइफ के, यू कैन कार योर लाइफ। जिसने कह रहा था ना, तू है तुझा जीवनाचा शिल्पकार। तो लोगों को फेट वेट अच्छा नहीं लगता है, बस मैं हार्ड वर्क करूंगा मुझे रिजल्ट आएगा। बट पॉइंट ये है कि जब आपको रिजल्ट नहीं आता है
तो आप उतना ज्यादा हर्ट भी होते हो. You get so hurt that it didn't work out. Although you tried your best, but it didn't happen. If you think only you were responsible, then it's going to hurt you a lot. समझ रहे हैं ना? But if you understand that apart from you also there is दैव, तो दैव है तो फिर मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है. So it can help us become a little more relaxed. When things don't go as per our will, we get solace and understanding that actually probably the destiny doesn't want us. हरे कृष्णा. किसका? लीला प्रिया राधा माता जी. शरीरवान मनोवीर्यत्. All of you. शरीरवान मनोभियत् कर्म कर्म प्रारभते नरः. कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा. न्यायं वा विपरीतं न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. पंचायते तस्य हेतवः। पश्यैते तस्य हेतवः। Read loudly, please. पढ़िए. हरे कृष्णा. कौन पढ़ रहा है आप में से? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए. मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। पढ़िए. तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय हो। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत यानी अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्देशित निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा. तो ये 5 कर्ता के बिना कोई कार्य नहीं होता है. सारे कार्यों में 5 कर्ता होते हैं. तो 3 प्रकार की प्रधानता से कार्य मनुष्य करता है. कभी कभी शरीर की प्रधानता से, कभी वाणी की प्रधानता से, कभी मन से कोई कार्य करता है. तो आप शास्त्र के अनुसार करो या शास्त्र के विरुद्ध करो, कोई भी कार्य में आपके 5 कर्ता ये होते हैं. 5 कर्ताओं के बिना कोई कार्य नहीं होता है. कोई अच्छा कमेंट्री देते हैं इसमें. ठीक है. तत्रैव सति कर्तारम्. तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः. आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान्. पश्यति अकृतबुद्धित्वान् पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः.
स पश्यति दुर्मति। स पश्यति दुर्मतिः। अभी कौन पढ़ेगा अनुवाद, और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। पढ़। अतएव जो इन पांचों कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य: मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंदर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। हरे कृष्णा। नहीं दिखता है, कुछ को स्वयं को क्या मानता है? कर्ता मानता है। हरे कृष्णा। तो हम सिर्फ अकेले करता नहीं है, इतने सारे करता है। स्पेसिफिकली परमेश्वर सबसे ऊपर है। So one who can't see that person is not very intelligent. Krishna is saying that person is बुद्धिमान नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है यहाँ पे? एक तो दो यहाँ पे शब्द आए हैं। अकृत बुद्धित्वात् दुर्मति ही, जिसकी मति खराब हो गई है, जो दुष्ट बुद्धि वाला, ऐसे भी कह सकते हैं, दुर्मति। हरे कृष्ण। किसी तो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, प्लीज। वैशाली माता जी, आप म्यूट करोगे अपने आप को? हरे कृष्णा। एक ही जगह। ओके ठीक है, हम अगला पढ़ सकते हैं। तात्पर्य नहीं है। चल। यस्य नाहंकृतो भावो यस्य नाहं कृतो यस्य भावो नाहं कृतो यस्य भावो नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य बुद्धिर्यस्य न न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् हत्वा हत्वापि पापि सैमान् लोकान् सौमान् लोकान् तेन निबध्यते। हन्ति न हन्ति न निबध्यते। निबध्यते। पढ़िए। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। परपट बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर और बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल को भोगता है।
जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। हरे कृष्ण। जितनी सारी अच्छी एनालॉजी सब प्रभुपाद जी ने देख रखी है। हाँ, ये एनालॉजी कहाँ पे यूज करते हैं आप? कर्म क्या है और कर्म क्या है। हम्म, तो कोई सैनिक किसी को मारता है और वो उसके कमांडर के आदेश के अनुसार मारता है, उसके कोई बॉस के अनुसार मारता है, तो फिर उसको कोई कर्म नहीं लगता है। और तो वही अपने मन से मारता है तो उसको सारे कर्म लगते हैं। तो हम अकेले करता नहीं है। जब हम कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्य करते हैं, देन वी आर परफेक्टली फाइन। बट हम खुद को कर्ता मान के बैठते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, और भगवान के इच्छा के विपरीत जब कार्य करते हैं तो हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। उसको बाहर। हम्म, ऐसा है। तो हम संसार में फंस जाते हैं फिर। हम्म, तो यहाँ पे खुद को डूअर मानना गलत या सही है? वी आर डूअर और नॉट, क्या है? आर डूअर्स और नॉट? Prabhuji, we are doers until this instruction. Yes, and we're partial. We're not sole doers actually. We are co-doers. हम जैसे कोई बहुत अच्छा गायक है पर उसका गला खराब है तो कैसे गा पाए? नहीं गा पाए। तो हम प्रकृति के अधीन है। गला भी प्रकृति ने दी, और प्रकृति क्योंकि कृष्ण के अधीन है, इसीलिए कृष्ण ही अल्टीमेटली इज अल्टीमेट डिसाइडर इन ऑल एक्शंस। सो वी आर नॉट सोल डूअर्स। तो हम है बट वी आर नॉट ओनली डूअर्स। कृष्ण इज ऑल्सो एक्टिंग। We should always be aware of this. Okay. तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई युद्ध करना, आप इस भाव से युद्ध करते हो। किस भाव से? कौन से भाव से युद्ध करना चाहिए भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं अर्जुन को? निमित्त मात्र। हाँ, निमित्त बन के, पॉजिटिवली, भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन के। इस भाव से आप युद्ध भी करते हो। इवन ही किल्स मैन इन द वर्ल्ड, ही डज नॉट किल नॉर इज ही बाउंड बाय हिज एक्शंस। तो लोगों से मारने से और खतरनाक और क्या हो सकता है? इट्स लाइक किलिंग अ ह्यूमन बीइंग कुड बी द वर्स्ट सिन। परंतु यहाँ पे कहा गया है कि आप अपनी इच्छा से नहीं करते हो। यू डोंट डू आउट ऑफ फॉल्स ईगो। इसमें कोई देयर इज नो पर्सनल हेट्रेड और अफेक्शन। इट्स ऑल डन अंडर द गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड। सो इवन दैट किलिंग डजंट accrue any kind of reaction, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो अर्जुन का मेन प्रश्न यह था कि कैसे कोई कार्य करे जिससे वो बद्ध ना हो, और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तो ये मारने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। कोई सोचेगा ये मारने के लिए लाइसेंस है, राइट? यू वांट किल, इट डजंट किल एक्चुअली। तो जो युद्ध में जो पैशन होता है, पैशन होता है, क्या होता है? फ्रेंजी होता है बहुत ज्यादा। मीन्स कोई रजोगुण में आके कोई युद्ध करता है तो फिर वो एक्चुअली कर्म से बन जाए। बट यू कैन फाइट अ वॉर विद टोटल काम विद इन। Total calm within means total devotion to Krishna, love for all beings. So you're carrying all these qualities and you're fighting a war. You're fighting on this stage. इस स्तर पे आप युद्ध करते हो तो युद्ध से आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आपको कर्म का बंधन नहीं होगा। तो हमें हर एक कार्य कृष्ण के बिहाफ पे करना है। If you can just do it on Krishna's behalf, then we are never bound by any kind of karmic reaction, good or bad. ठीक है, अगला पढ़ते। तो युद्ध हम करें परंतु युद्ध को अपने अंदर ना आने। You can fight the war but not
allow what to come within us. How? By not allowing the passion of the war in our heart. कर्तव्य समझ के करें, कर्तव्य समझ उसको पर्सनल लेवल पे ना लें। मतलब मेरी किसी से ईर्ष्या है, मुझे किसी से हिसाब निपटाना है, एज अ Yes. ड्यूटी, because it has been an instruction. Yes, yes. And that's true for all things we're doing in the world. Should always do as an instrument of Krishna. Next. Next. ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञेयं ज्ञानं परिज्ञाता ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा त्रिविधा कर्म त्रिविधा चोदना कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति कर्म कर्णं करणं कर्म कर्म कर्तेति कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह त्रिविधः त्रिविधा कर्म संग्रह। संग्रह। पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? माता जी पढ़िए, हरे बट आपकी कृष्णा आवाज प्रभु। बहुत बारीक आ रही है। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? हाँ हाँ ठीक। जी माता जी, अभी बोलिए। हरे कृष्णा। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं है: ज्ञान, ज्ञेय और तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण मतलब करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिससे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। तो यहाँ पे तीन दिए गए हैं। ज्ञानम यानी ज्ञान, ज्ञेयम, परिज्ञाता, नॉलेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज एंड नोअर। कारणम कर्म कर्तेति, त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्णम, कर्णम का अर्थ क्या है? जिससे इंस्ट्रूमेंट, जिससे कार्य होता है। कर्म एक्शन है और कर्ता डूअर है। तो जैसे कुछ भी करने आप जाते हो, कुछ देखने जाते हो उस समय, तो उसमें कोई ज्ञान है, जिसको देखा जाता है वो ज्ञेय है, और परिज्ञाता है जो देख रहा है वो परिज्ञाता। आप कोई पक्षी देखने गए हो तो आप कौन हो इसमें? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। सुंदर पक्षी देखने गए आप तो आप कौन? ज्ञान। नहीं, परिज्ञाता जो देखता है। जिसको देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञान। ज्ञेयम। ज्ञेयम। और जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान। प्रभु जी, एट द सेम टाइम वो वर्ड्स को इंग्लिश में भी बोलिए ना।
object of knowledge is the bird. Yeah, knower is the person and the knowledge, right? The three things. अभी कोई पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग, उसका पढ़ाई करने का पर्पस क्या है? जॉब लेना, तो वो गेम हो गई। तो कोई भी फैक्टर के तीन पार्ट होते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञान, और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, करणम कर्म करतेति। इंस्ट्रूमेंट यानी करणम, कर्म यानी कार्य, करतेति नहीं करता। तो किसी को बहुत अच्छा स्पीकर बनना है तो क्या होना चाहिए? उसका आवाज होना चाहिए। ज्ञान ज्ञान या उसको बहुत बार बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, तब वो अच्छा स्पीकर बनेगा। एक्शन, द डूअर, an instrument, he has to practice यहाँ multiple. पे क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं पादा जी? तो जीव जो इच्छा करता है, हमने देखा था, दैव यानी भगवान जो परमिट करते हैं, और इस शरीर जो जिससे ज्यादा कार्य होता है, किसका भाग है? प्रकृति का भाग है। So Jiva desires, Ishvara sanctions, Prakriti executes, like that. जीव जब इच्छा करता है और प्रकृति जब कार्य करती है तो उसे चेष्टा कहा गया। इसे कल हम कह रहे थे कि किसी को छक्का मारना है बॉल पे, वो डिजायर करता है, बैट घुमाता है, छक्का लग जाता है। The person who is doing actually is karta and then desiring getting a 6, बट ऐसा नहीं कि हर बार वो मार पाएगा, अगली बॉल पे मिस भी हो जाएगा, क्योंकि सैंक्शन नहीं है, इस बार नहीं हो, उसका सारा इच्छा पूरा नहीं होता। जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते तब तक उसका इच्छा पूरा होता नहीं है। ओके, आगे पढ़ना है। ज्ञानम कर्म च कर्ता, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञानम ज्ञानम कर्म च कर्ता च, त्रिदैव गुणभेदतः, त्रिवैध गुणभेदतः, गुणसंख्याने प्रोच्यते ते गुणसंख्यानि यथावशृणुतानि अपि, यथा वचनान्यपि। महेश प्रो म्यूट कीजिए। शुरू कौन पढ़ेगा अभी? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य बाई श्री कहाँ गया यहाँ से? जय हरे कृष्णा। महेश प्रो कोई म्यूट कीजिए। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा खिड़की में से तो पानी बाहर आ रहा है। तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है।
17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। थैंक यू। अभी तीन गुणों के ज्ञानम ज्ञेयम च परिज्ञाता। हरे कृष्णा। परिज्ञाता में कौन आता है? कर्ता, और उसके पास कर्णम भी है। किसे जानता है? ज्ञेय मीन्स मैटर, जो परिज्ञाता में आता है। तो यहाँ पे तीन चीजें बताई गई। कौन सी? प्रभु जी परिज्ञाता क्या है? परिज्ञाता इज अ पर्सन हु नोज एक्चुअली. So it has its own, the person and its instruments that can be clubbed. यहाँ पे तीन टाइप दिए, इसमें तीन किस चीज के टाइप दिए गए? पढ़ो। Knowledge, action and performer of action. Knowledge, action, performer of action. तो पहले जो एलिमेंट्स दिए थे भगवान ने, वो तीन में समराइज किए, और तीनों को एक्चुअली अगले कई सारे श्लोकों में तीन गुणों में बताया गया। तीन गुणों में ज्ञान क्या है, तीन गुणों के कर्ता क्या है, तीनों गुणों में एक्सप्लेन किया गया। तो वो सुनेंगे भी भगवान से। तो how these things are divided into three parts. तो प्रश्न है किसी को अभी तक? प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी ये श्लोक नंबर 17 जो पढ़ा अपन ने, उसके अनुवाद में जो लास्ट वर्ड है कि न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है, लेकिन कर्मों से जैसे अभी सैनिक है तो उससे तो कर्म ही है ना, कि मतलब सामने वाले दुश्मन को मारना, तो उसने कर्म से तो बंधा हुआ है ना। उसका मतलब है कि उसको कर्म का बंधन नहीं, उस पे उस कर्म करने पे उसको रिएक्शन नहीं आए, उसके कर्म उसे बांधते नहीं है, ऐसा मतलब उसका। ठीक है, अपना लेकिन कार्य कर्म से, करेगा। किसी भी कर्म से बंधा, उसका यही कर्म है ना कि वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, तो वो बंधा हुआ कर्म नहीं से हुआ अपना बंधन का ड्यूटी देने से। कर्म से बंधन का मतलब है उसका ड्यूटी से उसको रिएक्शन नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण। समझ आया आपको? जी प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, वो बंधन में नहीं फंसा हुआ, ऐसा है उसका मतलब। तो पहले 6 आइटम थे। ज्ञानम ये परिज्ञाता, कर्णम कर्म करता। ये 6 आइटम थे। तो परिज्ञाता जो नोअर है, और जो डूअर है वो एक ही है। नोअर यानी जो सिंगिंग सीख रहा है ना, और जो गा रहा है, तो दोनों भी एक ही है। ज्ञानम कर्मा कर्ता च, ये तीन है यहाँ पे। और ज्ञेय और कर्णम, ये सब ज्ञानम ज्ञेयम च कर्ता च। तो जो जानना है ना, तो he is knowing about the prakriti, so that's why also dead matter. Krishna is not including that because that's not into three modes of material nature. The karanam also used by karta only, तो इसलिए वो इसमें इंक्लूड किए नहीं गए। तो यहाँ पे बस तीन है। कौन से तीन है यहाँ पे? ज्ञानम कर्म कर्ता च। तो श्लोक नंबर 19 से 39 में ये तीनों का, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ये तीनों को तीन गुणों में इसका विस्तार किया गया है। 20 से 22 श्लोक है ज्ञान, 23 से 25 श्लोक में है कर्म, 26 से 28 श्लोक में कर्ता। How these are in three modes of material nature.
तो ज्ञान ये पहला स्टेप है एक्शन का। जब हमें कोई ज्ञान है तभी हम कोई कार्य करेंगे। जिसमें हमें पता है कि चॉकलेट अच्छा है, तब कोई चॉकलेट खाने का प्रयास करेगा, मांगेगा वो। तो जो मांगेगा वो करता है, जो मांगने का क्रिया करेगा वो कर्म है। और जिसको ज्ञान है कि दिस इज वेरी नाइस, छोटा बच्चा बोलता है कि चॉकलेट बहुत अच्छा है, वो ज्ञान है उसको। सो दैट आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज एक्शन। आगे भी एक्चुअली एक 29 श्लोक के बाद में भगवान बुद्धि, धृति और सुख, तीन गुणों के अनुसार विभाजित करते। तो एक्चुअली वो आगे देखेंगे हम। दे दीजिए, दे दीजिए। Just keep it inside. Yeah. Somebody should be there. Check. Okay. Dhriti means determination. Buddhi means understanding of action. Sukha means fruit of action. नहीं है, ठीक है, इधर ख्याल। एक मिनट, आप कोई तात्पर्य पढ़िए इसका, मैं just थोड़ा पसंद है इस तात्पर्य पढ़िए। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद हैं वह शरीर के कारण है, क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं। अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, आपने पढ़ लिया परपोटिया? यस प्रभु जी। ओके, द नॉलेज बाय विच वन इज, अच्छा, नॉलेज के बारे में बताया गया अभी। The knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be more of goodness. तो इससे क्या होता है? ऐसा जब आपको पता होता है कि, तो इससे आप भेदभाव नहीं करते हो, है ना, कि सबके हृदय में बस एक ही भगवान है और उसी प्रकार का जीवात्मा। So then you don't distinguish. You know that people may be belonging to different religions. Somebody may be Christian, somebody may be Muslim, but all beings are actually part and parcels of Krishna. They are all spiritual beings. So to see that, it is acting in a mode of, or that knowledge in a mode of goodness. यहाँ पे कहा गया। और क्या गया परपोर्ट में? तो बॉडी में बहुत सारे डिफरेंस है, बट एक्चुअली सोल हैज no such distinctions. No, soul is spiritual in nature. On all of our heart, the similar soul is. कई बार हम डिफरेंस देखते हैं, बट कॉमननेस नहीं देखते, इसलिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं। So when there are arguments, we should see similarities more than the differences. बट प्रभु जी वो उत्तम अधिकारी का लेवल है ना? वो देख पाना नहीं, हम ज्ञान से भी देख सकते हैं ना माता जी। उत्तम अधिकारी तो वो दिखता है कि सब भगवान के भक्त हैं, ऐसे दिखता है वो। यहाँ पे सिर्फ हम आध्यात्मिक ऐसे देख रहे हैं, गेटिंग ना। यहाँ पे हम सिर्फ वो आत्मा ऐसे देख रहे हो। उत्तम अधिकारी वो भगवान के भक्त है, पूरा ऐसे देखता है, उससे भी अच्छे भक्त है उसके, ओनली वही भक्त नहीं। तो ये करने से क्या होता है, जैसे कई बार हम कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, तो कभी हम जजमेंटल हो सकते हैं, यार ये पापी है, ऐसे वैसे।
but actually sometimes, like we can always differentiate between the person and his actions, because if we reduce people to their activity, if we reduce people's identity to their activity, then what happens? Because that activity is only one small part of that person actually, पूरा नहीं उसका. तो हम बस उसका एक कार्य देख के उसको कह रहे कि वो पूरा अच्छा है बुरा है, राइट? उसके एक्शन देख के, बस एक एक्शन देख के. But actually that person is more than that action. Person is spiritual being who is part and parcel of Krishna. तो activity temporary, identity permanent is. That activity, whatever wrong is doing, it's just a temporary activity. It's identity permanent. So we should see the identity of the person, that is a part and parcel of Krishna. He is a spiritual being. ऐसा देखना चाहिए. अभी कोई मांस खा रहा है पूरा जीवन में, that's not right, eating mass. At the same time, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति इस लाइफ में खा रहा है बट अगले लाइफ में ना खाए. So we should focus on the identity of the person. उसका क्या identity? Which is far, far bigger than the current activity, because identity is permanent, activity is temporary. तो हम judgment नहीं करेंगे, will not judge others actually. और फिर हम उनको हेल्प करने का सोचेंगे, कैसे उनको हेल्प कर सकते, क्योंकि बाय नेचर दे आर गुड एक्चुअली, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. कई बार हम अरे ये बहुत पापी है, अरे ये बहुत खराब है, ये बहुत ऐसे करके लोग छोड़ देते बहुत सारे लोगों को, यार ये बहुत. But actually that person is more than that activity. If you can see that potential in them, then only you can fan it and they'll grow. कई सारे लोग प्रचार करने जाते बोलते अरे ये लोगों को इंटरेस्ट नहीं, छोड़ दो. अरे वो कृष्ण के अंश है, उनका हृदय में, they have the eternal love of Krishna in their hearts. So, right now it may be a little difficult, but definitely we don't have to judge them. कोई प्रश्न है किसी को इसमें? So we should not discriminate. For that reason, for giving Krishna consciousness, we never see the identity of the person. एक बार प्रभुपाद जी इंडिया में आए थे और वो प्रभुपाद जी मायावादी कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा था और प्रभुपाद जी को कोई कहा कि आप समदृष्टि नहीं हो, आप he was speaking heavy against मायावादी, you are not seeing with equal vision. वो कैसे स्वामी जी? तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे नहीं, मेरा समदृष्टि क्या है कि मैं कृष्ण भावनामृत देने में सबको सही मानना, ये समदृष्टि नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. समदृष्टि क्या है कि हम कृष्ण भावनामृत देने में किसी को भेदभाव नहीं करते, कोई भी व्यक्ति आके भगवत भक्ति को ले सकता. that is our समदृष्टि. कोई भी भक्ति कर सकता है, कोई भी सेवा कर सकता है. मॉर्निंग वन गर्ल केम, वो एकदम बाजू में हमारा इधर झुग्गी टाइप का बस्ती है और शी वाज लुकिंग वेरी पुअर. मैं उसको क्या पढ़ाई किया मैंने पूछा उसको, तो उसने क्या 5वीं पढ़ा है, थोड़ी बड़ी लड़की, तो 5वीं तक पढ़ा है और घर का काम इधर उधर करती है कहाँ पे, और कोई बेकरी में जाती है. उसको इतना भक्ति है कि वो कात्रज टेम्पल में गई थी एनवीसीसी में, वहां से भगवान का फ्रेम लेके आई थी और उसके घर पे उसकी माँ ने उसको मना किया कि हम कांदा लहसुन खाते तो भगवान का फ्रेम मत रखो यहाँ, तो मंदिर में देने के लिए लेके आई. I could see that she has the devotion, क्योंकि भगवान को लेके आई थी स्वयं, और she was very happy कि मेरे घर में भगवान आए थे. तो उसकी माँ ने अलाउ नहीं किया इसलिए मंदिर में लाके दिया. बट मैं asked what you do, तो कहती है बेकरी में जाके वो केक बेक करती है रोज दोपहर को 2 से रात को 9 साढ़े 9. तो मैं टोल ओके, कभी कभी आके अब आपको माइक्रोवेव देंगे, आप भगवान के लिए बेक कर सकते पास में. वेरी हैप्पी, वेरी गुड, आई कैन डू दिस सर्विस. तो जो 5वीं पढ़ा है वो भी भगवान के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, एक बेक कर सकता है, कुकीज बना सकता है, राइट? But there's no distinction while giving Krishna consciousness. So that is Srila Prabhupada said, that is my samdrishti, कि मैं भेदभाव नहीं करता. तो ये आत्मा के स्तर पे हम भेदभाव नहीं करते. इसको नॉलेज इन मोड ऑफ गुडनेस कहा गया. कई बार
हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स लगाते हैं, लाइक मैं जहाँ से हुई, हमारे स्टेट से हमारे स्टेट से नहीं है, हमारे जात वाले हमारे जात वाले नहीं है, हमारे धर्म वाले हमारे धर्म वाले नहीं है। तो कई बार हमारे हमें भेदभाव आ सकता है। एक्चुअली कृष्ण भगवान अमृत देने में हमें किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि किसी की सेवा करने में इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टू पृथक्त्वेन तु यज्ञानं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं ज्ञानम् भावान् पृथग्विधान् नानाभावान् तविधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु वेत्ति सर्वेषु ते भूतेषु सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विराजसम्। तज्ज्ञानं विद्धि ज्ञानं राजसम्। विद्धिराजसम्। बढ़िया अनुवाद, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ो मैं। पढ़िए। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनसे चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। यहाँ यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीव आत्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो मायावादी भौतिकवादी लोग यहाँ पे काउंट किए गए, जो मानते कि एक तो शरीर ही सब कुछ है, शरीर छोड़ के कुछ है ही नहीं आत्मा, या ऐसा समझते हैं कि बस सब सब कुछ एक ब्रह्मन है, बाकी कोई आत्माएं नहीं है। और जो खुद को ऐसा अलग समझ रहा है वो एक इल्यूजन में, माया में, अदरवाइज एवरीथिंग इज ब्रह्मन, नथिंग इज ट्रू। पीपल think like that. Those are in mode of passion, they think like that. But उसका फायदा भी है, certain places you got to do the distinction, है ना। तो आप भक्ति देते हुए किसी को डिस्टिंग्विश नहीं करोगे, बट आपको आपकी बेटी की शादी करनी है, बेटे की या बेटी की, तो फिर आप देखोगे कि कैसे, ऐसे नहीं कि किसी को भी आप दे दोगे, राइट। यू ऑल्सो नीड टू डू डिस्टिंक्शन, उसके हैबिट्स क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका ट्रेडिशन क्या है। बस आत्मा देख के आप उसको नहीं दोगे, है ना। समटाइम्स यू ऑल्सो नीड टू डिस्टिंग्विश पीपल based on their capacity, based on their tradition, culture, so that accordingly you can deal with them. So that's the function of this knowledge in mode of passion. So आया आपको, सत्वगुण भी अच्छा है for giving Krishna consciousness, let's say, or distributing prasad you're doing, that's good. But when there are certain diseases are there, you'll not have everyone doing that. मैं एनालॉजी दे रहा था, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो ऐसे नहीं कि कोई भी लड़के को सब सेम है तो किसी को भी दे देंगे, नहीं, वो सब आप घर दार परिवार सब कुछ देख के दो। सो दैट डिस्टिंक्शन विल मेक, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न है किसी को? प्रश्न नहीं, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करें। ओपन द श्लोकास माता जी। कौन पढ़ेगा अपने से? माता जी श्लोका खोल सकते हैं आप? हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप पढ़िए, वो पीडीएफ से 13 से 18।
ये इम्पोर्टेंट श्लोकस पढ़ना है प्रभु जी? यस माता जी। ओके, पर अभी फिर से चले गए। हाँ माता जी, हरे मेरे कृष्णा। हाँ आ गए। 13th चैप्टर से पढ़ना है ना प्रभु जी? पढ़िए माता जी, ये 14th चैप्टर से पढ़िए। 14 से पढ़ना है क्या? हाँ जी। ये अच्छा ये वाला माम च यो व्यभिचारेण, यहाँ से पढ़ो माता जी यहाँ से सर्व ओके। योनिषु हाँ कौन्तेय। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीज प्रजापत्या पिता। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम्। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं यः सर्वविद् जाति मां सर्वभावेन भारत शमोदपस्तपः शौच शान्तिम् अर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं प्लवते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावन् चष्मे तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम् मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहं शोष्यसि विनश्यसि। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः य इदं परमं गुह्यं भक्तेष्वभिध्यास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भाविता न च मे तस्मान् अन्यप्रियतरो भुवि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Thank you very much. Dandavat Pranam. 3 more times we'll chant Hare Krishna. There will be good.
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच।